हरे कृष्णा। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था। कोई भी पुरुष युवावस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरत श्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत ये सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों का यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों तथा उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। राजन, उस समय ब्राह्मण ना तो वेद का विक्रय करते थे, ना ही हर किसी को वेद मंत्रों का उच्चारण ही करने देते थे। वैश्यगण बैलों पर इस पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे। उन्हें बोझ ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्बल अंगों वाले निकम्मे पशुओं को भी दाना घास देकर उनके जीवन की रक्षा करते थे। जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते, घास नहीं चरते, तब तक मनुष्य गौओं का दूध नहीं दोहते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठा माप तोल विक्रय नहीं करते थे। नरश्रेष्ठ, सब मनुष्य धर्म की ओर दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर होकर धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। राजन, उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार उस समय कहीं भी धर्म का ह्रास नहीं होता था। भरत क्षेत्र श्रेष्ठ, गौवें और स्त्रियां भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थी। ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे। नरेश्वर, इस तरह उस समय सब और सतयुग छा रहा था। सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी थी। भरत श्रेष्ठ, इस समय संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। मुजेश्वर, इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लग गए। उन दिनों अदिति के पुत्रों यानी कि देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग में ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर वे इस पृथ्वी पर जन्म लेने लगे। प्रभु, यही रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। राजेंद्र, गौ, घोड़े, गधों, ऊँटों, भैंसों, कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों और मृगों की योनि भी यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे। उन सब से यह पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि अपने आप को भी धारण करने में समर्थ ना हो सकी। स्वर्ग में से इस लोक में गिरे हुए और राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उन्मत्त रहते थे। वे पराक्रमी होने के साथ ही अहंकारी भी थे। अनेक प्रकार के रूप धारण कर अपने शत्रुओं का मान मर्दन करते हुए समुद्र परेत सारी पृथ्वी पर वह विचरते रहते थे। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को भी सताया करते थे। अन्यान्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे। राजन, वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते धमकाते और उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब और घूमते रहते थे। वे वेद और ब्राह्मण के विरोधी, पराक्रम के नशे में चूर तथा अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर घूम आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे। राजन, जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्न पूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे, तब यह ब्रह्मा जी की शरण में जाने को उद्यत हुई। दानवों ने बलपूर्वक जिस पर अधिकार कर लिया था, पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी पर उस समय कच्छप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियां और शेषनाग भी धारण करने में जब समर्थ ना हो सके,
महिपाल तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई। ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक दृष्टा अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिन्हें महाभाग देवता, द्विज और महर्षि घेरे हुए थे। देव कर्म में संलग्न रहने वाले अप्सराएं और गंधर्व उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते थे। पृथ्वी उनके निकट जाकर प्रणाम करती है और कहती हैं भारत, और उनसे बात करती हैं। भरत तदंतर शरण चाहने वाली पृथ्वी माता ने समस्त लोगों पालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी के सामने निवेदित किया। राजन, स्वयंभू ब्रह्मा सबके कारण रूप हैं, अतः पृथ्वी को आवश्यक कार्य था वह सबसे पहले ही ज्ञात हो गया था। भारत, भला जो जगत के सृष्टा हैं वे देवताओं और असुरों के सहित समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ लें। महाराज, जो इस भूमि के पालक और प्रभु हैं, उनकी सबकी उत्पत्ति के जो कारण हैं, समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, वे कल्याणमयी प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि माता से, धरती माता से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हो उसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय पृथ्वी देवी को विदा कर दिया और समस्त देवताओं को ये आदेश दिया, देवताओं, तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करो। वहां असुरों से विरोध करके अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों, अप्सराओं को भी बुलाकर अर्थ साधक वचन कहे। ब्रह्मा जी बोले, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्यों में इच्छा अनुसार जन्म ग्रहण करो। तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं के देवगुरु ब्रह्मा जी की सत्य, अर्धसातक और हितकर बात सुनकर उस समय उसे शिरोधार्य कर लिया गया। अब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सब और जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप वैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए। जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, जिनके अंगों की कांति श्याम रंग की है, जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव शत्रुओं के नाशक और विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं, जो प्रजापतियों के भी पति, दिव्य स्वरूप, देवताओं के रक्षक, महाबली, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्रदेव ने उनसे कहा, प्रभु, आप पृथ्वी का शोधन अर्थात भार हरण करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें। तब श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतारण पर्व का 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं वैकुंठ से पृथ्वी पर अंशतः अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान वैकुंठ धामपुर से पुनः चले आए। तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। निपश्रेष्ठ वे देवता गण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्म ऋषियों तथा राज ऋषियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट, गंधर्व, सर्प तथा अन्यान्य मनुष्य भक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे बचपन से ही इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल भी बांका तक नहीं कर पाते थे। जन्मेजय जी बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति को यथापूर्वक रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके आरंभ से ही इनकी उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए।
वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं भू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस छह महर्षि विख्यात हैं। ऋषि मरीचि, ऋषि अत्रि, ऋषि अंगिरा, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलस और ऋषि क्रतु। मरीच के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थी। नरश्रेष्ठ जो उनकी एक पत्नी से उन्हें उपलब्ध हुई थी। बाकी कन्याओं का वर्णन मैं आपको आगे बताऊंगा। नरश्रेष्ठ उनके नाम, उन पहली 13 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंका, क्रोधा, प्राधा, विश्रवा, विनिता, कपिला, मुनि और कद्रु। भारत ये सभी दक्ष कन्याएं हैं। इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या तो अनंत है। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए जो लोकेश्वर हैं। भरतवंशी नरेश, उन सबके नाम भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। धाता, मित्र, अरम्या, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वह सबसे बढ़कर हैं। दिति का एक पुत्र हिरण्यकश्यपु के नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन पांचों में प्रथम का नाम प्रहलाद था। उससे छोटे को संहात कहते हैं, तीसरे को अनुव्रात कहते हैं, उसके बाद चौथे शिबी और 5वें वशकाल हैं। भारत प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो विरोचन, कुंभ और निकुंभ के नाम से प्रसिद्ध हुए। विरोचन का एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रति बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विश्व विख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। भारत दनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वविख्यात हैं। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं, और प्रधान दानवों में सूर्य और चंद्रमा दूसरे हैं। महाराज, ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। दनु के पुत्रों में भी दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे एकाक्ष, वीर, मृतपा, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुपतन, महानस्त्रु, शट, गविष्ठ, वनायु और दानव जीव दीर्घजीव। भारत, इन सबके पुत्र पौत्र भी असंख्य बताए गए हैं। सिंहिकी ने राहु नामक पुत्र को जन्म दिया जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन भी उसी से जन्म लिया है। क्रूरा के भी असंख्य पुत्र पौत्र हुए हैं, और दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए हैं: विक्षर, बल, वीर और महान असुर वृत। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और काल के समान भयंकर थे। वे बहुत ही पराक्रमी और शत्रुओं का संताप करते थे। उनके नाम विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता और क्रोध शत्रु इस प्रकार से प्रसिद्ध हुए। असुरों के उपाध्याय यानी कि अध्यापक और पुरोहित शुक्राचार्य जी महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहा जाता है। उष्णा के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित हुए। इसके अतिरिक्त त्वष्टा, धर तथा अत्रि ये 2 पुत्र और हुए जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्मलोक में ही अपना परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराणों में जैसा सुन रखा है उसके अनुसार तुमसे ये वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृतांत तुम्हें मैंने बता दिया है। महिपाल, उनकी जो संतानें हैं उन सबकी पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अत्यंत गुणे हैं। ताक्षर्य, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणि और वारुणि ये विंता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कूर्म और कुलिक ये कुद्रु के पुत्र कहलाते हैं।
राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सातवीं सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, विख्यात प्रयुक्त, भीम, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय, चित्ररथ, शाली ऋषि, 14वें परजेंद्र, 15वें काली और 16वें नारद, ये सब देव गंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। इस प्रकार से मैंने तुम्हारे समक्ष सभी पुत्रों और उनकी सभी प्रजातियों के पुत्रों की वंशानुवली का वर्णन किया है। भारत इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा, नामावली, दक्ष कन्याओं में अनवद्या, मनु, मंशा, असुरा, मार्कप्रणया, यह सब महिपाल, ये सब भी उन्हीं संतानों में आती हैं। अरूपा, सुभागा, भासी, इन कन्याओं की भी उत्पत्ति यही हुई है। सिद्ध, पूर्ण, महर्षि, महायशस्वी, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सातवें सुपर्ण, विश्ववसु, भानु और 10वें सुचंद्र, ये 10 देव गंधर्व भी प्राध्या के ही पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा महाभागा देवी प्रधाने पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध महाभागा देवी प्राधा ने इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशनी, सुबाहु, सुरता, सुलजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध हाहा और हुहु तथा तुम्बरु, ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राध्या के ही पुत्र कहे गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गंधर्व तथा अप्सराएं, ये सब पुराण में कपिला की संतानें बताई गई हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृतांत कह सुनाया है। इसी तरह गंधर्वों, अप्सरों, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुदगणों, गौमों और श्री संपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मण के जन्म की कथा भी भली भांति कही है। अब शेष कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।